आज हम बात करेंगे WBC के बारे में। जो ब्लड होता है उसमें 3 तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो रेड सेल्स होते हैं, RBC जिनको हम कहते हैं। एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका कलर अगर हम स्टेन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आता है, जिस तरीके से ये आ रहा है। एंड इसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लेटलेट्स दिख रहे हैं स्टारी, ये प्लेटलेट्स हैं। तो ऐसे याद करना है कि ब्लड में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, टुडे वील टॉक अबाउट WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इनका टेक्निकल नेम क्या है? इनका टेक्निकल नेम है, व्हाइट का मतलब ल्यूक और सेल का मतलब साइट, तो ल्यूकोसाइट। अब ल्यूक हम उसमें भी यूज करते हैं, जो स्किन की जो सफेद दाग वाली जो डिजीज होती है विटिलिगो, उसमें भी हम ल्यूकोडर्मा एक सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। तो ल्यूक इज लाइक व्हाइट ओनली। ओके, साइट मतलब सेल, सी से सेल, सी से साइट। अभी नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है? अगर हम इसे मशीन में चलाएं किसी भी ब्लड को, तो 4000 से लेके 11000 तक कुछ भी नॉर्मल है। ठीक है, अभी 11000 से अगर ऊपर है तो इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। और अगर 4000 से नीचे है तो या तो बोन मैरो में सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं ठीक से, या फिर वायरल इन्फेक्शन की तरफ भी सोचना चाहिए। किस तरीके के सेल्स होते हैं? 5 तरीके के सेल्स होते हैं। कैसे याद करेंगे? हम याद करेंगे, आप वो फॉर्मूला है 60 30 5 3 5, ऐसे याद कीजिए। तो 60 सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल कैसे दिखते हैं? न्यूट्रोफिल ऐसा दिखते हैं। तो ये जो इसकी जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, पर्पल कलर का होता है। और जो ग्रैन्यूल है, जो साइटोप्लाज्म है, ये भी पर्पल पर्पल दिखते हैं, पर छोटे पर्पल, नॉट ब्लू, पर्पल पर्पल, बहुत ही छोटा दानेदार। ठीक है, उसके बाद आते हैं और बढ़ते किस में ये? इफ दे आर इंक्रीज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल बढ़ जाएंगे, यूटीआई है तो न्यूट्रोफिल बढ़ जाएंगे। पर एक ऐसी नॉर्मल कंडीशन जिसमें न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं पर बुखार नहीं होता है, वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ज्यादातर देखा हुआ है कि न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, WBC काउंट बढ़ जाता है, पर इट इज जस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन है या फिर प्रेगनेंसी में कोई मतलब कोई दिक्कत है। इट इज नॉर्मल दैट WBC और ESR और न्यूट्रोफिल थोड़ा बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट। अब इनकी मात्रा कितनी है? 30% है। लिम्फोसाइट्स हमेशा बच्चों में एक तो ज्यादा नॉर्मली मिलते ही हैं। अगर बच्चा छोटा है तो न्यूट्रोफिल से ज्यादा हमें लिम्फोसाइट्स नॉर्मली देखने को मिलेंगे। और अगर बच्चा नहीं है, एडल्ट है और लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन हुआ था। वायरल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, कुछ भी हो, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। तीसरा है बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स जब बढ़ते हैं, वैसे तो नॉर्मली हम बेसोफिल रन में नहीं देखते हैं। अगर आप एयरफिल स्मीयर देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर तो भी आपको बेसोफिल देखने को नहीं मिलेगा। बट समटाइम्स CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में बेसोफिल्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको 1 या 2 बेसोफिल्स मिल जाते हैं पेरिफेरल स्मीयर में, जो कि पहचानने आने चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपने जो सीनियर है उनको ये रिपोर्ट करो। आप पेरिफेरल स्मीयर में भी लिखो कि बेसोफिल बढ़े हुए हैं, बिकॉज समटाइम्स आप सिर्फ बेसोफिल ही देख पाते हो और ल्यूकीमिया नहीं डिटेक्ट हो रहा, तो कम से कम बेसोफिल के बेसिस पे उसकी फर्दर पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और जान बच जाएगी। सो बेसोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ईसनोफिल, 60 30 5 3 5, तो ये 3% है। ई से ईसनोफिल और एलर्जी में ई आता है, तो ऐसे याद रखना है। एक तो एलर्जी और इसमें ई आता है, और इसका जो एलर्जी का टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? वो भी IgE होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो ई एंड ई, और कितने ई हैं? 3, और कितना परसेंट है? 3%। तो आप 3E करके याद कर सकते हो, और ईसोनोफिल भी 3% होता है, ये याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट 5% है। मोनोसाइट होते क्यों है? मोनोसाइट का मतलब है जितनी भी बॉडी में इन्फेक्शन था, अब गंदगी थी, अब मोनोसाइट क्या कर रहा है? ये इसका न्यूक्लियस है, और अब ये जो जितना भी कूड़ा करकट है जो बॉडी ने फाइट करके मारा है, वो यहाँ 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 गंदगी के फॉर्म में जमा हो जाता है।
एंड नाउ इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम योर ब्लड। तो अब ब्लड में ना घूम के उसने अपने अंदर ये रख लिया है। तो एक तरीके से देखें तो डस्टबिन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ योर बॉडी इन लॉन्ग टर्म सिचुएशंस। तो मोनोसाइट्स हमेशा ज्यादातर बढ़ जाते हैं जब इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है या किसी भी तरीके का कुछ होगा तो मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं। ये एक बेसिक है जो कि 5 में होता है। तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, बेसिनोफिल्स, ईसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स। उल्टा करेंगे, अगर बच्चा है तो लिम्फोसाइट बड़े हुए होंगे, एडल्ट है तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में होंगे, चाहे नॉर्मल रेंज हो। एलर्जी मतलब ईसिनोफिल, बेसोफिल का मतलब सीएमएल है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है मतलब आज डब्ल्यूबीसी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब मान लीजिए होने चाहिए थे 11,000 और काउंट आया है 28,000। 28,000 में सबसे पहले आप देखेंगे कि पेरिफेरल स्मेयर में कौन से सेल्स बढ़े हुए हैं। ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस में 50,000 तक भी आ जाता है। पर अगर मोर देन 50,000 है तो आप कैंसर की तरफ सोचना शुरू कर सकते हैं अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। मतलब 50,000 के ऊपर है तो कैंसर ढूंढना है, और जब तक नहीं मानना है, जब तक कैंसर प्रूव हो जाता है कि नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट तो कर दीजिए, अगर आपके लैब में नहीं होता है तो एटलीस्ट आपकी रिपोर्ट में सजेस्ट हो जाना चाहिए ताकि उस पेशेंट को कहीं और जाने का मौका मिले। अगर आप उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, सजेशन दे ही नहीं रहे हैं, देन मे बी दैट पर्सन विल नॉट गो एनीवेयर। तो उसकी डायग्नोसिस एक तो बन नहीं सकती, और मान लीजिए वो लेट बनी तो उसकी डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो आप एक जान बचाएंगे अगर आप डायग्नोसिस टाइम पे कर देते हैं या फिर पेशेंट को अलर्ट मोड में भेज देते हैं। अब क्या होता है जब 11,000 से ऊपर है तो ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस, ओ साइटो, मोर से याद रखिए, एमओ में मोर में ओ आता है और साइटोसिस में भी ओ आता है। और अगर 3,000, 4,000 से कम है, 4,000 से कम है तो ल्यूकोपीनिया, पी में ई जो है ये कॉमन है और लेस में भी ई है। तो मोर का ओ ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया में लेस का ई। अगर कम है तो ल्यूकोपीनिया, बढ़ा हुआ है तो मोर। अभी रिएक्टिव क्या होता है? रिएक्टिव इज कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन गया, चाहे वायरल हुआ या बैक्टीरिया हुआ या पैरासाइट हुआ, तो उसकी वजह से जो लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स बढ़े उसको कहते हैं रिएक्टिव फिनोमिना। अब रिएक्टिव का मतलब इन्फेक्शन से जोड़ा गया है, पर अगर डब्ल्यूबीसी कैंसर की वजह से बढ़े हुए हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? उस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकीमिया। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया. This is also reactive leukocytosis, and next is cancer related leukemia. So this is the basis of white blood cells.